हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग पहले इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, थोड़ा सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटजीज एंड देयर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा शुरुआत में डिस्क्रिप्टिव रहेगा जिसमें हमने एनसीईआरटी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आइए पहले हम लोग थोड़ा इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, देन आफ्टर दैट इसका फिर हम आगे पार्ट देखेंगे। ओके, तो नाउ देखो, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन होती है द टोटल वेल बींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे डब्ल्यू की हमने डेफिनेशन पढ़ी होगी हेल्थ के लिए कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग। उसी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन जो होती है डब्ल्यू के अकॉर्डिंग, वो होती है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन से जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं और सोशल एस्पेक्ट्स हैं। बाय एस्पेक्ट्स मतलब उसके एरिया, मतलब जो उसके व्यूज़ हैं। तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड ये जो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल एरियाज़ हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, इनमें जो पर्टिकुलर जो, अगर कोई प्रॉपर हेल्दी है तो वो फिजिकली भी हेल्दी होगा, इमोशनली भी हेल्दी होगा, बिहेवियर भी उसका नॉर्मल होगा और सोशली भी वो हेल्दी होगा। ठीक है, देयरफॉर अ सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जिसमें लोग फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसमें हो, लोग फर्टाइल हों, उनको कोई डिजीज़ ना हो, उनका जो इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन है लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, मतलब कोई मेल फीमेल में कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, और जो सेक्स रिलेटेड इश्यूज हैं, अगर उनके व्यूज़ लोगों के जो है हेल्दी हैं, तो इस सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बोलते हैं। मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें जो लोग हैं वो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हों और नॉर्मल इमोशनल बिहेवियरल इंटरेक्शन जितने भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी मानी जाती है। ठीक है, अब हम एक्चुअली रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं। तो देखो, इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री, इंडिया वो उन कंट्रीज़ में से पहली कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया, और इंडिया में इनिशिएट हुआ है 1951 में। फैमिली प्लानिंग में बेसिकली जो है ये प्रॉब्लम, इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट लोगों को अवेयर करती है फॉर हैविंग अ स्मॉल फैमिली। मतलब क्योंकि छोटी फैमिली होगी, कम बच्चे होंगे, तो उनका वो प्रॉपर नरिशमेंट कर सकते हैं, उनको प्रॉपर पढ़ाई करा सकते हैं, और इस तरीके से जो है एक अच्छी कंट्री भी डेवलप होगी, एक अच्छी कंट्री भी बनेगी। ठीक है, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जॉबलेसनेस जो है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के घर में खाना नहीं है, ज़्यादातर लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होंगी, इन सब से जो है हमको हेल्प मिल सकती है, इनसे बच सकते हैं। तो देखो, दीज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वर पीरियडिकली असेस्ड। मतलब इन जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो इंडिया ने इनिशिएट किए थे, वो हर 10 साल पे उसको बार बार उसको एसेस किया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है। मतलब जो पॉपुलेशन है उसकी काउंटिंग होती है। मतलब हर 10 साल पे, जो हम लोग जिसको जनगणना के नाम से जानते हैं, तो लोगों की जनगणना होती है हर 10 साल पे। मतलब लास्ट टाइम पे 2011 में हुई थी, और अब 2021 में होगी, नेक्स्ट ईयर होगी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ। देखो, नॉर्मली जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो एक जनरल हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इफ़ द पर्सन एंड द इंडिविजुअल्स आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, देन दे फॉर्म अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। अगर लोग हेल्दी होंगे, लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होंगे, तो ही वो एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर एप्लीकेशन। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाएंगे, जिनमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आरसीएच प्रोग्राम। ठीक है,
RCH प्रोग्राम में क्या है एग्जैक्टली? RCH प्रोग्राम होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव मतलब जो मदर है, और चाइल्ड जो उसका बेबी है, मतलब मदर और उसके चाइल्ड दोनों के लिए हेल्थ केयर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने बहुत सारे चलाए हैं। इसके रिलेटेड उन्होंने बहुत सी पॉलिसीज़ भी बनाई हैं जिनको हम आगे देखेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गवर्नमेंट का मेन जो एम है वो है क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाना अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। जितने भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, लोगों को उससे कोई भ्रम ना हो, कोई भ्रांतियाँ ना हो, कोई गलत धारणाएं उनमें ना हो। और प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट, लोगों को फैसिलिटीज़ देना, उनको सपोर्ट देना फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम्स। इन प्रोग्राम्स में लोगों को पीरियडिकली एसेस किया जा रहा है, लोगों को देखा जा रहा है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, उनको ठीक किया जा रहा है, और एक तरीके से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के का निर्माण किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। आपने देखा होगा गवर्नमेंट बहुत सारे ऑडियो विजुअल और आपको टीवी में एड्स आते हैं, है ना, और प्रिंट मीडिया बहुत से आपने देखा होगा। अगर आप बस अड्डे पे जाओ या बाहर गवर्नमेंट बसेस देखो, और बहुत जगह स्लोगन्स लगे होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जाते हैं। और दूसरी जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो बहुत सारे एनजीओज खुले हुए हैं, ये भी बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों में गांव गांव जा करके लोगों को इससे रिलेटेड जो लोगों को जो जानकारी है वो देते हैं, उनको इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। अब पेरेंट्स, दूसरे जो उनके क्लोज रिलेटिव्स होते हैं बच्चों के, टीचर्स और उनके फ्रेंड्स, इनका बहुत बड़ा रोल होता है डिसमिनेशन ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन, मतलब रिप्रोडक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बताने में। ठीक है, जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने परेशानियां हैं, वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, या उनके जो दूसरे क्लोज रिलेटिव्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है इन तरह के रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो व्यूज़ हैं उनको एक दूसरे में लोग तक पहुंचाने में, जानकारी या इंफॉर्मेशन पहुंचाने में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। ये आपका क्वेश्चन भी है कि इज़ द एजुकेशन, द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल इज़ नेसेसरी, एंड इफ़ इट इज़ देन व्हाई। तो सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स में ऐड करने का मेन ये रीज़न है कि इससे इनक्रेज किया जा सके बच्चों को टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन, जिससे उनको एक सही इन्फॉर्मेशन दी जा सके, जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं तुम लोग की तरह, सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स, जिससे लोगों को, जो बच्चे हैं, वो किसी मिथ्स में, किसी भ्रम में ना रहें, और उनको जो गलत धारणाएं उन्होंने सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में बना रखी हैं उससे वो उनको फ्री हो जाएं। ठीक है, तो जितने भी डाउट्स हैं, इसलिए आपके ये जो चैप्टर्स हैं, जिसमें जो भी आपने रिप्रोडक्शन ऑटिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चैप्टर्स रखे गए हैं, जिससे आप इससे रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल हैं या आपके अगर कोई गलत धारणा है तो आप उनको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव, अब इसके थ्रू जो चैप्टर है, इसके थ्रू आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं, एडोलेसेंस जो फेस है जिसमें आप अभी समय हो उसके बारे में जानते हैं, इसमें क्या चेंजेस होते हैं, बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, डेवलपमेंट, सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं। ठीक है, ये भी लोगों को इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है बच्चों को। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, जैसे एड्स हैं। इससे क्या होता है, जो इस एजुकेशन से प्रॉपर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने पे ये लोगों की बहुत मदद करता है, स्पेशली दोज इन द जो एडोलेसेंट एज में हैं, और इससे एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ को बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, नाउ एजुकेटिंग पीपल, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को पढ़ाना, स्पेशली उन लोगों को बताना जो फर्टाइल कपल्स हैं, मतलब जो जिनकी अभी जल्दी ही शादी हुई है या जो अभी शादी की एज में हैं, उनको बहुत सारे बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में बताना कि किस तरीके से जो प्रेगनेंसी उसको बचा जा सकता है बीच में, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब जो है पॉपुलेशन ना हो। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है,
प्रेग्नेंट मदर की केयर के बारे में बताया था कि उनकी कैसे केयर करनी, पोस्ट नेटल केयर मतलब जो जस्ट अभी जो बेबी बर्थ हुआ है, जो नवजात है, जो इन्फेंट है, उसकी कैसे केयर करनी है, मदर की और चाइल्ड की केयर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, या आरसीएच प्रोग्राम्स अभी हमने बात की कि गवर्नमेंट चलाती है। और लोगों को जो मदर्स हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उनको बताना, उनकी इम्पोर्टेंस बताना कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनको बराबर का अवसर देना, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये सब लोगों तक पहुंचाई जाती है। इससे हेल्प मिलती है लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली को बनाने में। लोगों को जब ये इन्फॉर्मेशन रहती है, लोगों को जानकारी है, लोगों को सभी के बारे में है, एक छोटे परिवार की क्या उसकी क्या एडवांटेज है, क्या विशेषताएं हैं, और बड़े परिवार होने से क्या मुश्किलें हैं, क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसके बारे में लोगों को बताया जाता है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू, अब लोगों को ये भी बताया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है कि उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से आती हैं, जो सोशल इविल्स हैं, जिसमें जैसे सेक्स एब्यूज़ हैं, जैसे रेप्स हैं, सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स हो रहे हैं, इनके बारे में लोगों को बताया जाए। दिस नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स, जिससे लोग इसके बारे में जान सकें और इनसे बचने के लिए नेसेसरी स्टेप जो सही कदम है वो उठा सकें। देयर बाई बिल्ड अप अ सोशली रेस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी, इस तरह से हम एक सोशली सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार और हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें थी। फिलहाल ये डिस्क्रिप्शन है ज़्यादा, तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही पढ़ना है। इसी में बीच बीच में आपके क्वेश्चंस भी बनते रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो आपके इसमें से आ भी सकते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान, अब जो गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शन प्लान बनाती है, जो पॉलिसीज़ बनाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, तो उसमें जो बहुत बड़ी नीड होती है, जो मेन नीड होती है, वो होती है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। लोगों तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो अपरेटस हैं, जो अस्पतालों में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं, उन तक पहुंचाना। प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज और प्रोफेशनल लोगों मतलब अच्छे डॉक्टर्स को उनमें वहाँ पे रखना, और मटेरियल सपोर्ट, और जो भी मटेरियल सपोर्ट जो भी उसकी ज़रूरत पड़ती है उनको वहाँ पे प्रोवाइड कराना, ये बहुत ज़रूरी है रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए। मतलब जो भी एक्शन प्लान्स हम बनाते हैं उनके प्रॉपर वर्किंग के लिए इन तीनों का ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इनके क्वेश्चन आता है कि जो बहुत से एक्शन प्लान्स जो हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है, तो आप ये तीन चीज़ें लिख सकते हो। देखो, इट इज़ एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, कि जो मेडिकल हेल्प मिल सके, एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे किसी को रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, डिलीवरी में प्रॉब्लम है, एसटीडीज़ हैं, अबॉर्शंस है, कंट्रासेप्शन हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, किसी को इनफर्टिलिटी है। ठीक है, इसके लिए मेडिकल असिस्टेंस का होना, मतलब इसके लिए चिकित्सीय मदद की बहुत ज़रूरत होती है। जो जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट की क्लिनिक्स हैं, उनमें अच्छे डॉक्टर का, प्रोफेशनल डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर हमको जो नई टेक्निक्स हैं जो इससे रिलेटेड जो हेल्थ सेक्टर में आ रही हैं उनको समय समय पे उनको यूटिलाइज भी करना है, उनको यूज़ भी करना है। इज़ ऑल्सो प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस, और ये ज़रूरी है कि जब हम हमेशा बेटर टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करें, जो भी हमारे मेडिकल साइंस में नई टेक्निक्स बन रही हैं, इससे एक बहुत अच्छी एफिशिएंट केयर और लोगों को असिस्टेंस मदद मिल सकती है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ तक तो जो आपका था वो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था। तो इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एमनियोसेंटेसिस के बारे में और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल, एंड इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और बाकी इसको पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, अच्छे से इसको लाइन टू लाइन देखिएगा, कि बिकॉज इट इज़ कंप्लीट बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी सिलेबस। ये आपके टोटल ये सीबीएसई एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।